हेलो एवरीवन, टैरो विद मी में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे जून की 1 से 10 जून तक की 10 डेज़ की लव रीडिंग। आज हम करेंगे मेष यानी कि एरिस की लव रीडिंग। देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग आपके लिए क्या चल रहा है, आपको लेकर उनके माइंड में। अगर आपसे रेजोनेट हो तो ही लीजिएगा, ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन से फिर मत कीजिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है। आप सन, मून, राइज या नाम राशि के हिसाब से इसको देख सकते हैं। चलिए बस। तो एरिस, बात करते हैं आपके रिलेशनशिप की। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स यानी कि देखिए, आप इस टाइम अपने आप को जो है एक किंग की तरह देख रहे हैं। आप अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप अपनी पर्सनल ग्रोथ कर रहे हैं तो बहुत पॉजिटिव वे में जा रहा है, बहुत अच्छे वे में जा रहा है। लेकिन अगर आप जा अच्छे तरीके से रहे हैं, लेकिन बस ये है कि ये जो आपका ईगो है, ईगो कहीं ईगो नहीं है, अभी नहीं है, पर जैसे आपको लग रहा है कि आपको हर चीज़ में पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिल रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ में। तो आप कहीं आपको इस सफलता में आप ये मत भूल जाइएगा कि भाई चीज़ें अगर सही हो रही हैं तो उन्हें गलत ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं लग रहा है कि जैसे कि आपको लग रहा है कि आप जिस भी चीज़ में हाथ डाल रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो या फिर आपका फाइनेंशियली स्टेटस हो, कुछ भी हो, तो उसमें आप सक्सेस हो रहे हैं। लेकिन आपको थोड़ा अपने पे धैर्य रख के ईगोइस्टिक ना होने का कोशिश करनी पड़ेगी। बात करते हैं दूसरे कार्ड की। द स्ट्रेंथ कार्ड है आपका। कुछ या आपकी पर्सनल लाइफ में, मैंने अभी पहले बोला है कि आप अपने ईगो को मत लाने दीजिए बीच में ना। रिलेशनशिप में अगर ईगो आया तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। और ये स्ट्रेंथ कार्ड उसी चीज़ को दिखा रहा है कि आप कहीं ना कहीं किसी चालाकी से या आप इमोशनली इन्वॉल्व होके किसी अपने पर्सनल लाइफ में एक बैलेंस लाना चाहते हैं, जो कि इनबैलेंस हो रही है। शायद आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, तो इसलिए आप बैलेंस लाने के चक्कर में थोड़ी सी चालाकी दिखा रहे हैं अपने पर्सन को। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की बात करें, देखिए पेज ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब देखिए, आप मेहनती हैं। आपको लग रहा है कि भाई मैं जिस भी चीज़ में डाल रहा हूँ वो सब अच्छा ही हो रहा है, लेकिन आप चालाकी भी दिखा रहे हैं। लेकिन आप पेज ऑफ सॉर्ट्स ये भी दिखा रहा है कि आप अपने पर्सन पे यकीन, मतलब भरोसा ही नहीं कर रहे हो आप अपने पर्सन पे। आपको मतलब थोड़ा मेच्योरिटी मेच्योर होने की ज़रूरत है। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप उनकी एक जासूसी टाइप से कर रहे हो, यानी कि आप उनके सोशल मीडिया अकाउंट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो। वो क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, आप डायरेक्ट उनसे पूछने की बजाय आप सिर्फ ये चीज़ देख रहे हो कि भाई कुछ मुझे मिल जाए, कि मेरे को उसकी कमी ढूंढनी है बस। और क्योंकि मैंने आपको बोला कि आपको इस टाइम चीज़ें आपके साथ पॉजिटिव वे में हो रही, तो आप गलत भी कर रहे हैं। चीज़ों को थोड़ा बैलेंस लेके चलिए चीज़ों में। जस्टिस मतलब एक तरीके से आप जो चीज़ें कर रहे हैं, आप सिर्फ
ये जो कर रहे हैं ये आप अपने रिलेशनशिप में ना एक बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी तरह बस आपको ये चाहिए कि मेरे रिलेशनशिप में बैलेंस आ जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे बैलेंस चाहिए अपने रिलेशनशिप में। द हैंगमैन का आप बता रहा है कि आप बहुत तेज़ी से चीज़ों को लेके चल रहे हैं, बहुत तेज़ी से। थोड़ा रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचार कीजिए कि चीज़ें क्या क्या हो रही है मेरे साथ, क्या चल रही है। उन चीज़ों को सोचिए, समझिए, फिर आप डिसीजन लीजिए। पेज ऑफ कप देखिए, अगर आप खुद पॉजिटिव रहेंगे, अच्छे रहेंगे दूसरे के साथ, तो चीज़ें अच्छी ही होंगी आपके साथ। आप अपने जो आपकी जो खुद की भावनाएं हैं, इनर वॉइस है, उसको पहचानिए। देखिए कि क्या आपका जो सच्चाई है, आप, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप में सच्चाई नहीं, आप में सच्चाई है। उस चीज़ को देखिए कि आप क्या फील करते हैं अपने पर्सन के बारे में, उस चीज़ के बारे में सोचिए। आप ये चीज़ें देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपके पर्सन की तरफ से आपको गुड न्यूज़ ही मिलेगी, पॉजिटिव न्यूज़ ही मिलेगी। बात करें आपके पर्सन की तो डेथ कार्ड आया है आपके पर्सन की रीडिंग में। पहला है डेथ कार्ड, मतलब इनका कुछ, अगर आपके साथ भी कुछ चल रहा था, मतलब रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे थे, कुछ गड़बड़ हो रहा था, तो वो उन चीज़ों को एक तरफ रख के आपके साथ इस रिलेशनशिप को एक न्यू बिगिनिंग से शुरू करना चाहते हैं। मतलब एक न्यू टच देना चाहते हैं कि जो हुआ पास्ट में हुआ उसको भूल जाओ, अब ठीक है, जो चीज़ें हुई उनको भूल जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। द वर्ड कार्ड बताता है कि पुरानी चीज़ों को वो लेट गो करेंगे, आपके साथ वो रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, एक अच्छे पॉइंट पे, अच्छे मतलब बोल सकते हैं कि अच्छे पॉइंट पे लाना चाहते हैं। जो चीज़ें खराब हुई थी उनको वो सही करना चाहते हैं। 3 ऑफ कप, कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में कोई तीसरा पर्सन आया है, हो सकता है वो फैमिली मेम्बर हो या कोई भी हो, जो उनको ये बता रहा है कि पास्ट में जो हुआ है उसको भूल के तुम आगे बढ़ो। भाई गलती सबसे होती है, इससे भी हुई है, तुम्हारे से भी हुई है, ठीक है, चीज़ों को लेट गो करो। ये कोई तीसरा पर्सन है जो उनकी लाइफ में आया और वो उनको बता रहा है कि भाई चीज़ें होती हैं, अगर संभाल सकते हो तो एक चांस आपको देना चाहिए। 4 ऑफ कप्स ये बता रहे हैं कि आपके पर्सन में थोड़ी सी तो, मतलब उन्होंने सोच लिया कि आपके साथ रिलेशनशिप को एक न्यू बिगिनिंग देंगे वो, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ों को अभी कुछ टाइम पे वो शायद कुछ चीज़ों की अनदेखी कर रहे हैं, उनमें थोड़ी जॉयनेस की कमी दिख रही है, और ये चीज़ शायद आपको पता है, और इसलिए आप कहीं ना कहीं चालाकी से चीज़ों को तोड़ मरोड़ के उनके सामने पेश करते हैं कि चीज़ें सही हो जाएं। ये चीज़ें हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि वो चाहते हैं कि चीज़ों पे वो ध्यान दे, आप पे ध्यान दे, सिचुएशंस को हैंडल करने की वो सोच रहे है। थोड़ा अगर थोड़ा वो है मुद्दे की, थोड़ी सी वो बैलेंस नहीं ला रहे ना, जो वो बैलेंस नहीं ला पा रहे, तो वो उसमें वो चाह रहे हैं कि भाई मैं बैलेंस लेके आऊँ। वो भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, चाहते दोनों ही हैं कि चीज़ों को बैलेंस लेके आए। 10 ऑफ कप देखिए, वो 10 ऑफ कप्स बताते हैं कि वो जो चीज़ें हैं, वो जो जैसा सोच रहे हैं आपके पर्सन, वो अपना जितना एफर्ट डाल रहे हैं ना, उस हिसाब से उन्हें आगे थोड़ा सा आगे चल के उन्हें को लगेगा कि भाई मेरे लिए ये चीज़ें जो मैंने सोची थी ना, उससे भी बेस्ट निकल के आई है मेरे लिए। ठीक है, तो ये है आपके पर्सन की रीडिंग। अब देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक आपका। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द लवर, द स्टार एंड द टावर। बात करें वो, मतलब
क्वीन ऑफ सोर्ड मतलब देखिए, जहाँ तक बात करें, ऑप्शन शायद आप दोनों के पास हैं या शायद आपके पर्सन के पास ऑप्शन है, लेकिन वो फिर भी आपके साथ रह जाता है। वो उन ऑप्शंस को ख़त्म करके सिर्फ आपके साथ रहना चाह रहे हैं। द टावर कार्ड बताता है कि मैंने बोला कि चीज़ें इतनी अच्छी होंगी कि आप लोग देखेंगे कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया, जैसा हम चाह रहे थे उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है, आगे बढ़कर हुआ है। तो मतलब आप अचानक पॉजिटिव वे में चेंजेस आएंगे, जो आपने सोचा नहीं था वो चीज़ें आएंगी। द लवर्स मतलब मैं कह रही हूँ, द लवर मतलब नए नए मतलब बोल सकते हैं, जो चीज़ें खराब हुई थी या जो चीज़ें पास्ट में चीज़ें थोड़ी आपको हैंडल करना नहीं आ रहा था, तो वो आप देखेंगे कि आपके लिए, अगर किसी का रिलेशनशिप नहीं है ये, तो उसके लिए हो सकता है कि ये नया न्यू रिलेशनशिप आप देखें, एक नया रिलेशनशिप आपके लाइफ में आए। 10 स्टार। और ये है कि आप सीधे अब जो एरिस है, आप अगर कुछ भी चीज़ें हैं तो अब आप चाहते हैं कि 1-to-1 मैं बात करूँ सामने वाले पर्सन से, क्या उसके दिमाग में चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये आप एरिस आपके दिमाग में है। अब आउटकम देखते हैं, एरिस का आउटकम, रिलेशनशिप का आउटकम। देखिए, अगर चीज़ें मतलब रिलेशनशिप में कुछ गड़बड़ है, मतलब गड़बड़ मैं ये नहीं कहूँगी बहुत हाई लेवल पे गड़बड़ है, थोड़ी छोटी मोटी जो भी चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों के है, तो आप एक दूसरे से बातचीत कीजिए। और मैं कहूँगी, अगर आप छल कपट से कोई बातचीत करना चाहते हैं अपने पर्सन, तो वो मत कीजिए। आप अपने पर्सन से बिल्कुल सीधे साफ बात कीजिए, मुद्दे की बात कीजिए कि हाँ मेरे को इस चीज़ से प्रॉब्लम है, तुम्हारे को किस चीज़ से प्रॉब्लम है वो मेरे को बताओ, मैं उसको क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि जैसे ही आप बातचीत करेंगे चीज़ें निकल के आएंगी, तो आप ये भी देखोगे कि चीज़ें आपके साथ पॉजिटिव वे में ही सही होंगी, कोई ये नहीं होगा कि निगेटिव वे में। आप जब सारी बातें सच्चाई से ईमानदारी से बताओगे अपने पर्सन को, बातचीत करोगे, तो चीज़ें देखेंगे आपकी एकदम अपोजिट होगी। आप जितना गलत सोच रहे थे उससे कहीं ज़्यादा सही आपकी चीज़ें होंगी। 9 ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि देखिए, विश्वास है, विश्वास रखिए, चीज़ें एकदम से सही नहीं होती हैं, टाइम लगता है, ये बात आपके पर्सन भी जानते हैं और शायद ये चीज़ आप भी जानते हैं। चीज़ें अगर थोड़ी भी चीज़ ख़राब हुई है, ख़राब होने में भी टाइम ज़्यादा ही लगता है, और उसे संभालने के लिए और उन चीज़ों को कवर करने में भी टाइम ज़्यादा ही लगता है। तो अगर आप ये सोचें कि आज आपने बात की, हो गया ठीक है, मैंने ये बता दी, मैंने तो अपनी तरफ से सब क्लियर कर दिया, अब सामने वाले को मेरे को जवाब दो भाई, मेरे को जवाब चाहिए, नहीं, ये नहीं होगा यार। आप थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा भरोसा रखिए कि सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग ही जाएगी। 2 ऑफ पेंटिकल बताते हैं कि बैलेंस है, आपके रिलेशनशिप में बैलेंस आएगा, थोड़ा वेट कीजिए, आप चीज़ें आपके अकॉर्डिंग ही होगी। अगर आप ज़्यादा अफरा तफरी या जल्दबाजी करेंगे तो चीज़ें बिगड़ेंगी ही, उस चीज़ का ध्यान रखिए। तो एरिस, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रिजल्ट हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, नमस्ते, धन्यवाद।